ओम श्री राधे श्री राधे। एक मिनट आरती गाऊं प्यारे तुमको मना बांके बिहारी रे आरती गाऊं प्यारे तुमको जा श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मना श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको जा मोर मुकुट तेरे इस पे सो है 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 प्यारे वंशी मेरो मन मोहे तेरी छवि में पल पल जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मना बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं प्यारे तुमको मना चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया सारी दुनिया उन चरणों में शीश झुकाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मना बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं प्यारे तुमको मना संग सो है वृष भानु दुलारी संग सो है भानु दुलारी संग सो है भानु दुलारी संग सो है भानु दुलारी ललता चित सखियां सब सारी ललता चित सखियां सब सारी युगल छवि पे पल पल जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मना बांके बिहारी रे आरती गाऊं प्यारे तुमको मना कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभं भवानी जगन्नाथ त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वं मम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् तानि धर्माणि कृतवान्यासन्नः देहनागां महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सायुदेवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमन लया सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करें देवी करो स्वीकार। प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सनातन धर्म की यज्ञ पुरुष भगवान की श्री भागवत भगवान की। ओम 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 मधुराधिपते रखिल मधुराधिपते रखिला मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चरितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुरम भजनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम वेणुरे मधुरो वेणुरे मधुरा वेणुर मधुरा वेणुर मधुरा वाणी मधुरा पारो मधुरा वाणिर मधुरा पारो मधुरा मधुरम सदन मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुरम जय जय मधुरम भजनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भूतम मधुरम शुद्धम मधुरम भूतम मधुरम शोकम मधुरम रूपम मधुरम दिव्यम मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुरम मधुरम भजनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम करुणम मधुरम करुणम मधुरम मधुरम स्मरणम मधुरम मधुरम स्मरणम मधुरम मधुरम शांतम मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुरम भजनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम
भजनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरम मधुरम भूतम मधुरम मधुरम भोक्तम मधुरम कृष्णम मधुरम लीलम मधुरम मधुरा विपते रतिलम मधुरम मधुरम भजनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यास्त्री मधुरा सृष्टि मधुरा यतिर् मधुरा सतिर् मधुरा मधुरम 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 मधुरा विपते रतिलम मधुरम भजनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम 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 मधुरा विपते रतिलम मधुरम 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 मधुरा विपदे रतिलम मधुरम मधुरा विपते रतिलम मधुरम मधुरा विपदे रतिलम मधुरम मधुरा विपदे रतिलम मधुरम गुरुमान के बिहारी लाल की जय जय। स्वर्गीय श्री रामपाल तोमर जी की पत्नी आई हुई हैं। महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। अंकल अंकल जी थोड़ा मुन्ना लाल प्रजापत साइड से हो जाओ। बड़े अंकल जी अच्छे भक्त हैं। समय से पूर्व ही साइड से हो जाओ अंकल। कहीं भी भगवान का कृत्य होता हो, भगवान का गुणगान गाया जाता हो तो वो वहीं पहुंच प्राप्त करें। श्री रविंद्र कुमार जी, श्री रविंद्र कुमार जी, मुकेश दत्त कौशिक जी, मुकेश दत्त कौशिक जी महाराज श्री के चरणों में नमन कर श्रीमती कुमकुम कौशिक, प्रेमा तिवारी जी, श्रीमती प्रेमा तिवारी जी महाराज श्री के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सरोज तोमर, श्रीमती सरोज तोमर, श्रीमती शशि तोमर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राजेश देवी, भैया ताई ताई श्रीमती जसवीरी देवी महाराज श्री के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती पुष्पा देवी महाराज श्री के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुनीता गुड्डी, श्रीमती सुनीता व गुड्डी महाराज श्री के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे में बता दो। मधुबन कॉलोनी वासी बड़े धन्य हैं, अपने घरों में बैठ कर के कथा का आनंद ले रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। परमात्मा की कृपा रोज रोज नहीं होती है,
कभी कभी होती है ये, जब अति कृपा होती है तो परमात्मा चल करके द्वारे आते हैं। एक कृपा होती है, एक अति कृपा होती है। जब अति कृपा होती है तो प्रभु द्वार पे पहुंच जाते हैं, जैसे मधुबन वासियों के पास में पहुंच रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य है नहीं पहुंच रहे पांडाल तक। श्री कुलदीप शर्मा जी आए हुए हैं, महाराज श्री के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कुलदीप शर्मा जी। मन भजले हर का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हर का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हर का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हर का प्यारा नाम है गोपाला लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। गोपाला हरि का प्यारा कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया। धरनागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया। तुकारा मयूर नाम देव ने विठल विठल गाया ओह विठल विठल गाया श्री राधे गोविंदा। मन भजले हर का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हर का प्यारा नाम है श्री भजले हर का प्यारा नाम है। मन भजले हर का प्यारा नाम है। बलवा के बिहारी लाल की। भगवान गीता में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम। यदि मुझे धातुओं में मानो तो मैं सोना हूं, तो फिर सोने में कलयुग कैसे आ सकता है? जहां पर भगवान है वहां पर कलयुग तो आ ही नहीं सकता। ये विचार हमारे मन में उठता है। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज, कि जो स्वर्ण मुकुट महाराज परीक्षित ने पहना हुआ था, वो मुकुट पांडवों ने जरासंध को मार करके प्राप्त किया। इसलिए उस सोने में कलयुग का वास नहीं है जो अपने परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ हो। उस सोने पे वास है कलयुग का जो हम चोरी के द्वारा, हिंसा के द्वारा प्राप्त करते हैं। उस सोने में कलयुग का वास। कलयुग ने अपना प्रभाव राजा के ऊपर जमाया। राजा वन में गए, समीक मुनि के आश्रम में प्यास लगी। परीक्षित ने जल मांगा, लेकिन समीक मुनि समाधिस्थ बैठे हुए।
जब कुछ जवाब नहीं मिला राजा परीक्षित को, तो कलयुग के प्रभाव से देखिए, पहले बड़े संत सेवी थे, संतों को प्रणाम करते थे, बड़ा आदर सत्कार करते थे महाराज परीक्षित। आज कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि देखो हम आए हैं, हमें देख करके ये मुनि ढोंग करने लगे कि कहीं राजा का आदर सत्कार ना करना। राज एक मरा हुआ सर पड़ा हुआ था, उसे ला करके गले में डाल दिया और चले गए। खेलते हुए जब शमीक कुमार श्रृंगी की नजर अपने पिता पर पड़ी और पिता पर मरा हुआ सर्प लपटा देखा गले में, बड़ा क्रोध आया श्रृंगी को और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। और रोने लगे पिता के पास बैठ करके। जब शमीक मुनि की समाधि खुली, अपने पुत्र को रोता देखा, तो शमीक मुनि कहते हैं, बेटा क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ने कहा, महाराज पिताजी, राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में ये मरा सर्प डाल करके चले गए हैं। उनकी उदंडता देख करके मुझे बड़ा क्रोध आया है, मुझे बड़ा रोना आया है, मैंने उसे दंड दिया है राजा को। बोले क्या दंड दिया तुमने? बोले आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुकुट को उतारा, घर में शयन करने लगे महलों में। उसी समय उन्हें अपने इस कृत्य का बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। गौरमुख नाम वाले शिष्य ने जाकर के राजा को सूचना दी, महाराज ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नांग काटने से तुम्हें मृत्यु हो जाएगी। राजा क्रोधित नहीं हुए। परीक्षित जी कहते हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि उस ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मृत्यु का वरदान दिया है, श्राप नहीं दिया है। अरे महाराज, इस शरीर से संत का अपमान हुआ है, इसलिए शरीर को मैं 1 सेकंड नहीं रखना चाहता। 7 दिन तो बहुत है। राजा परीक्षित तुरंत अपनी पत्नी के पास गए और कहते हैं, देवी सुनो, आज मैं दुनिया का एक सबसे बड़ा आश्चर्य तुमसे कहता हूं। परीक्षित की पत्नी ने कहा, कौन सा आश्चर्य है? परीक्षा तो देना है दोनों को, जो अध्ययन किया है, जिसने अध्ययन नहीं किया, दोनों को देना है। लेकिन जो अध्ययन करके आया हुआ है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, बड़ा खुशहाल है। जो आएगा लिख देंगे, पास हो जाएगा। और जिसने अध्ययन नहीं किया वो डरता रहता है, हे भगवान कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे लिखूंगा, कैसे क्या क्या, डरता रहता है। तो इसी तरह जीव भी यदि मृत्यु की तैयारी कर लिया है जिसने, उसे मौत का डर नहीं रहता है। और इन्हीं 7 दिनों के अंदर ही हमें अपनी तैयारी करना है, ध्यान देना, क्योंकि आज से 7वें दिन ही हमारी मृत्यु है, 8वें दिन मृत्यु नहीं होना। राजा परीक्षित ने क्या किया? अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जाने, मैं तो वन में जाकर के अपनी मृत्यु की तैयारी कर। सज्जनों, अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया। परीक्षित जी ने उन्हें राजगद्दी पे अभिषिक्त की, एक क्षण देरी नहीं की, तुरंत। और महाराज सीधे, हाथ में कुछ भी नहीं है,
सीधे अपने राज को त्याग करके गंगा जी के किनारे खड़े जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनकी समाधि टूट गई, उनके हृदय से आवाज आई कि मेरी जरूरत राजा परीक्षित को है। सज्जनों, तुरंत ही राजा परीक्षित की सभा में पधारते हैं। आप लोग सोचते होंगे सुखदेव जी बहुत बड़े संत हैं तो भीड़ लगी होगी उनके पीछे, संतों की कोई समूह होगा, संतों का कोई नहीं है, केवल अकेले रहते हैं। शरीर में केवल पत्तों की कौपीन पहने हुए और कुछ नहीं है। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पधारे। हजारों संत बैठे हुए हैं परीक्षित के पास, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ वैसे ही राजा परीक्षित समस्त सभा खड़ी होकर के सुखदेव जी महाराज का अभिनंदन किया। बोलो आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अलक्ष्य लिंगो निजलाभितुष्टो व्रतश्च बालैर्वधूत भेषः। बड़ा सुंदर स्वरूप महाराज सुखदेव जी का। 16 वर्षीय हैं। एक नियम है सुखदेव जी महाराज का, जितना एक गाय का दूध दुहने में समय लगता है उतना ही श्री सुखदेव जी महाराज एक दरवाजे में रुक करके भिक्षा मांगते हैं। उतने समय तक रुककर भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं आगे चले जाते हैं। कुछ नहीं है, हाथ में कमंडल है और एक हाथ में आसन दबा हुआ है, बस। राजा परीक्षित को लगा कि मेरी मुक्ति का उपाय मुझे मिल गया, अतः राजा का जो मन है स्वतः कहने लगा कि अब तो मेरी मुक्ति हो गई, ऐसा नाम लिया। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम किया। महाराज, आपके चरणों में राजा परीक्षित प्रणाम करते हैं। आज स्वयं प्यासे के पास चलकर के कुआं आ गया, ये मेरे परम सौभाग्य की बात है। प्रार्थना की तरह तरह से महाराज परीक्षित ने, और जो संत बैठे हुए देख कहते हैं कि इतनी बड़ाई मत करो महाराज, इतनी प्रार्थना स्तुति मत करो, ये सुखदेव जी महाराज हैं, तुरंत चले जाएंगे, इसलिए अपना उपाय पूछो। तब तुरंत महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धः योगिनां परमं दुर्लभम् पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। तुरंत प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय बताइए। कोई व्यक्ति जल्दी मरने वाला हो, उसकी मुक्ति कैसे की जाए, ये उपाय आप। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा, राजन धन्य हैं आप, आपने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा है, अपितु संसार के लिए पूछा है। ध्यान दीजिएगा यदि महाराज, हरि श्रोतव्यः कीर्तिविष्टव्यो स्मर्तव्यश्च भातुम्। राजन, जल्दी मरने वाले को तो केवल एक ही काम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया,
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती है 1 लाख वर्ष तक, और सतयुग के बाद त्रेता युग में एक शून्य हट गया तो 10,000 वर्ष तक एक मनुष्य की आयु नहीं है। त्रेता के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और हट गया, 1,000 वर्ष तक लोग द्वापर में जीते थे। उसके बाद कलयुग आया तो कलयुग में एक मनुष्य की जो आयु है 100 वर्ष रह गई। लेकिन इस 100 वर्षों में हम लोग क्या करते हैं, 50 वर्ष सोने में निकाल देते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 24 घंटे मिलाकर के ही तो रात दिन बनते हैं ना। तो 50 वर्ष हम लोगों ने सोने में गुजार दिया, और अब बचे 50, तो 50 में क्या करते हैं, पच्चीस वर्ष हम लोग पत्नी संग में गुजारते हैं, और रहे 25 वर्ष तो खाने कमाने में गुजार देते हैं। अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान देना, ये मौत भी जो है ना, आना है, जरूर आना है, इसलिए मौत का भी इंतजार करना चाहिए। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया जय हो मिल जाएगी, जय हो मिल जाएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सुंदर ताली की सेवा करते हुए जय हो।
अब पाप में क्यों डूबा है तेरा ये मन। पाप की नैया एक दिन डुबाएगी, डुबाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सज सज कर सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, तोड़ के आजा, ओ माया महल के सारे बंधन तोड़ के आजा। गुनाएगी, गुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, असल करके जिसके होश की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। मौत निश्चित आना, कर से कर्म करहु विधुनाना, मन राखहु होता, भाग का सूरज नहीं होता। जो सूर्य उगने के बाद जगता है, उसके बाद का जो सूर्य है वो अस्त हो जाता है। इसलिए प्रयास करें कि सूर्य उदय से पहले ही उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी गए तो बिस्तर में पड़े पड़े क्या कहते, हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रातः काल उठते ही पहले क्या करें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शन। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके अपने हाथ की रेखाओं का दर्शन करना चाहिए। हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी, मध्य में सरस्वती, मूल में ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ऐसा करने से भाग की रेखाएं बनती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं महाराज, बेड में पड़े पड़े ही कर दर्शन नहीं करते हैं, कप दर्शन करते हैं। कप दर्शन, पड़े पड़े ही चाय पीते हैं, उठते ही पहले चाय चाहिए, कप दर्शन करते हैं। तो बताइए भाग कहां बनेगा? कर दर्शन की जगह में हम कप दर्शन करें तो भाग कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। सुखदेव जी कहते हैं आप कप दर्शन न करिए, कर दर्शन करिए। ये प्रयास करें और प्राणायाम करें। तीसरी बात कही, संग जीतिए। कैसे संग जीता जाए? व्यास जी कहते हैं कबाबी का, शराबी का, वेश्यागामी का दुर्गुणों के साथ न करना। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते, पापी से पापी भी पावन बन जाते, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं,
बताई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। पापी से पापी हो पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। जय श्री राम। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। कलेशों का सत्संगी नाम आते हैं तो सत्संग जीवन को सजाते हैं। जो सत्संग जीवन को सजाते हैं। हो पावन बन जाते हैं। पापी से भी पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते 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 तो संत समागम की जय हो। तो ये सत्संग ऐसा संग है जिससे प्राप्त करके कुलासित व्यक्ति भी सुधर सकता है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। चौथी बात कही यहाँ पर जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए, इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ये जो इंद्रियां होती है ना, ये मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। इसलिए इनको संयमित रखना चाहिए, बस में करना चाहिए। और एकांत में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पाताल नेत्र सहिताद मूलम पठन्ते प्रश्न प्रबद्धे रसातला। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ऐसा मानना चाहिए। चिंता संसार की होती, इसलिए चिंता का त्याग करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और जब हम चिंतन करेंगे, चिंतन के माध्यम से अपने मन को परमात्मा के चरणों से जोड़ेंगे, तब धीरे धीरे हमारा जो मन है गोविंद के चरणों में लगेगा और ये देहाभ्यास की हमें निवृत्ति हो जाएगी। इसके बाद परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, यही मुक्ति का उपाय है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु इस सारी सृष्टि को परम, अब जब ब्रह्मा जी का प्रागट हुआ, चारों तरफ देख रहे हैं कि मैं कहां से प्रकट हुआ, मैं कहां से आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी, उस कमल तंतु से नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं,
बड़ा आश्चर्य हो रहा है ब्रह्मा जी को। तभी आकाशवाणी हुई, दो शब्द ब्रह्मा जी के कानों में पड़े। स्पर्शे सुयद खोडस्मेक विषम निष्कंचनानाम नपयद धनम विदुः। दो शब्द कानों में सुनाई दिए ब्रह्मा जी को, ता और पा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये ता और पा मतलब तप, इन दोनों को जोड़ो तो तप निकलता है, बनता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मुझे तपस्या करना चाहिए, तपस्या से ही मैं समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया। देखिए, बिना तप के संसार में सब निरर्थक है। यदि हमें अपने जीवन का मूल्य बढ़ाना है तो तप करना होगा। बिना तप के ये मानव जीवन निरर्थक है। और संसार में कोई चीज बिना तप के श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। महाराज, आप दूध भी पीते हैं तो तपा करके पीते हैं, तभी पीने योग्य होता है कि नहीं होता है। रोटी जब बनती है ना, आप कच्ची भी खा सकते हैं लेकिन नहीं खाते जब तक वो तपता नहीं है। इसी तरह ये मानव तन को भी तपना है। तपने का मतलब ये नहीं कि आग में झोंक दो, इस मानव तन से तप करना है, भजन करना है, भजन के माध्यम से तपाना है इस शरीर को, तभी हमारा जीवन मूल्यवान होगा, तभी शरीर की सार्थकता होगी। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तथा तेषु न तेष्वहम्, चार मंत्रों का भागवत ज्ञान का उपदेश किया भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। इस भागवत उपदेश में भगवान कहते हैं कि विधाता, सारी सृष्टि में केवल एक मैं हूं। सृष्टि बनने के बाद केवल मेरी ही सत्ता रहती है और सृष्टि बिगड़ने के बाद केवल मैं ही रहता हूं। समझ में आया आप लोगों को? सृष्टि से पहले परमात्मा की सत्ता है, केवल परमात्मा बचता है, और सृष्टि के बीच में केवल परमात्मा ही है। और जब सृष्टि का लय हो जाएगा तो उसके बाद भी केवल परमात्मा ही बचेगा। जैसे आप लोगों ने एक मुझे सोने का ईंटा दिया, ईंट सोने की दी और कहा पंडित जी ये ईंट ले जाइए। अब उस ईंट को ला करके मैं क्या करता हूं, उनके आभूषण बनवाता हूं तरह तरह के। फिर मन में आया कि चलो मुझे इन आभूषणों से कोई मतलब नहीं है, मुझे पुनः उसी प्रकार सोने की ईंट चाहिए। तो सज्जनों, मैं फिर सुनार के पास जाकर के उन अलंकारों को भस्मित करके पुनः सोने की ईंट बनवा करके घर लाता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि देखिए, पहले भी सोना है जब उस ईंट थी सोने की, और उसमें अलंकार तरह तरह के बने, फिर भी वो सोना है, और वो अलंकार बिगड़ने के बाद जो बचा वो भी सोना है। तो इसी प्रकार परमात्मा भी की सत्ता है। सृष्टि के पहले भी, मध्य में भी और बिगड़ने सृष्टि के अंत में भी केवल परमात्मा की ही सत्ता बचती है। केवल संसार में नारायण की सत्ता है। संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो परमात्मा की माया है। माया क्या है, कैसी है माया, माया का स्वरूप क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में जो नहीं है वो हमें दिखाई पड़े, और जो है वो ना दिखाई पड़े, उसी का नाम माया है। माया जो है
वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, और जो नहीं है उसे हम देखते हैं, उसी का नाम माया है। ये माइक है ना, इसे हम क्या कहेंगे? इसे माइक कहेंगे। माइक ही तो है इसे, लेकिन वस्तुतः ये माइक नहीं है। आप इसके तत्व पे जाइए तो ये लोहा है, लोहा। मूल तत्व को हम लोग भूल जाते हैं। यही माया है बस, और क्या है? इसी को माया कहते हैं। सज्जनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। इसलिए विदुर जी कहते हैं, महाराज दुर्योधन आपके घर में कलंक रूप में पैदा हुआ है, इसे आप त्याग दीजिए, इसे रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार जब विदुर जी कह रहे थे, उसी समय दुर्योधन ने पदार्पण किया। विदुर जी के शब्द कानों में दुर्योधन के पड़ गए। आग बबूला हो गया दुर्योधन, मेरे विरुद्ध मेरे पिताजी को भड़का रहा है ये दासी पुत्र। आकर के विदुर जी से कहता रहे, ओ दासी पुत्र, तू हमारे अन्न पे पल रहा है और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन तुम्हें दुख पहुंचे इस बात का कष्ट है, वैसे दुख पहुंचाने की मेरी कोई मनसा नहीं थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि तुम्हें दुख पहुंचे, लेकिन दुख पहुंचा है तुम्हें, इस बात का मुझे खेद है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं। रही बात तुम्हारे अन्न भोजन की, तो आज से तुम्हारा अन्न धन तुम अपना ले लो। मैं तुम्हारा अन्न धन और जो पद है ये सब त्याग करता हूं। ऐसा कहकर के विदुर जी दुर्योधन की जो राजधानी है कौरवों की हस्तिनापुर, उसका त्याग करके हस्तिनापुर के बाहर एक सुंदर कदली फल का जंगल था, केलों के वृक्ष का जंगल था। उस जंगल में जाकर के विदुर जी ने एक पर्णकुटी बनाई और अपनी पत्नी विदुरानी के साथ में महाराज रहने लगे, और दोनों सुबह शाम भगवान का ध्यान करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने लगे। एक दिन विदुर जी विदुरानी के पास में गए और बोले, देवी सुनती हो, आज देखो हस्तिनापुर कैसे सज रहा है। क्यों पता है? विदुरानी ने कहा, नहीं बताइए क्यों सजा है हस्तिनापुर। विदुर जी ने कहा, आज मेरे गोविंद हस्तिनापुर में आने वाले हैं, मेरे गोविंद की रथ यात्रा आने वाली है। आज मेरा कन्हैया शांति दूत बनकर के आ रहा है हस्तिनापुर, पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। आज उन्हीं की खुशी में ये हस्तिनापुर सजा है। विदुरानी ने कहा, प्रभु गोविंद आएंगे तो बड़े आनंद की बात है, लेकिन हम उनका दर्शन कैसे करेंगे? आजकल तो आपका मंत्री पद भी नहीं है, गोविंद को देखने के लिए तो भीड़ लगी रहेगी, उस भीड़ में हम दर्शन कैसे करेंगे गोविंद? विदुर जी ने कहा, देवी उदास मत हो, अरे हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, उनकी दृष्टि तो एक हम पर पड़ ही जाएगी, और ये दृष्टि पड़ गई गोविंद की, परमात्मा की दृष्टि पड़ गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा। और सज्जनों, आज विदुर जी और विदुरानी दोनों गोविंद के दर्शन की लालसा से मार्ग के किनारे खड़े हो गए।
अपार भीड़ जमा है गोविंद के दर्शनार्थ। गोविंद का रथ हस्तिनापुर की गलियों में आया। सज्जनों, कोई आरती उतार रहा है, कोई फूलमाला चढ़ा रहा है, कोई जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान किसी से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं। विदुर विदुरानी उसी भीड़ में एक दीवार पे अपना सर लगाए हुए खड़े हुए हैं, कब गोविंद आए, कब गोविंद के दर्शन मिले। और सज्जनों, जैसे ही गोविंद की दृष्टि विदुर जी पर पड़ी और विदुर जी ने जैसे ही गोविंद के ऊपर दृष्टि गई, सज्जनों बड़ा आनंद आया विदुर जी को। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। विदुर जी के हृदय में आनंद रूपी लहरें हिलोरे लेने लगी। सज्जनों, विदुर जी का मन रूपी मयूर नाचने लगा, नृत्य करने लगा भगवान का दर्शन कर। और कहते हैं, देवी देखो, कन्हैया हमें देख रहे हैं। मैं स्नान कर रही थी, भगवान विदुर जी के आश्रम में उसी समय चल दिए। बिना जूते पहने, बिना खड़ाओं के भगवान आज विदुर जी के घर में जा रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं ना, पैर में जूते चप्पल नहीं रहते हैं हम लोगों के पास। क्यों? क्योंकि वो मंदिर है। उसी तरह भगवान की दृष्टि में भक्त का घर भी मंदिर होता है। भगवान किसी भक्त से मिलने जाते हैं ना, तो पैरों में कुछ पहनते नहीं है, नंगे पैर जाते हैं। आज भगवान नंगे पैर विदुर जी के घर में प्रवेश कर रहे हैं। घर में पहुंच करके द्वार पर जाकर के जोर से साकल खटखटाते हैं। विदुरानी अंदर तन्मय होकर के स्नान कर रही है, गोविंद का ध्यान करते हुए। सज्जनों, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, 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 आज हरि आए, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत लेके सारंग पानी, खुली रंग ना आवे चिंता, खुली रंग ना आवे चिंता, भोजन कहाँ दिया आवड़ा, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए। जय हो, जय हो। ताली बजाते हुए सुंदर सुंदर तालियों के साथ
लाई, लीला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देश गिराई, गिली गिली सब देख गिराई, लीला बहुत प्रेम से लाई, लीला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देश गिराई, गिली गिली सब देख गिराई, चिंता बहुत साथ मुख माही, लाला तुझा मुख माही, लागे परम सुहावना, आज हरि आए मेरे घर पाहुना, आज हरि आए। कितने माही दुर्गी आए, वचन सुनाए, गौरी खोटे भजन सुनाए, कितने माही दुर्गी आए, कितने माही दुर्गी आए, मोटे खारे भजन सुनाए, मोटे खारे भजन सुनाए, चिंता बहुत साथ मुख माही, कहाँ गई तेरी भावना, आज हरि आए मेरे घर पाहुना, आज हरि आए मेरे घर पाहुना, आज हरि आए। जय श्री राम। घर माही, लालिए बिगड़ घर माही, गिरी गिरी सब देख गिराई, दिली दिली सब देख गिराई, लालिए बिगड़ घर माही, लालिए बिगड़ घर माही, गिरी देख श्री कृष्ण माही, सब देख गिराई, कहे कृष्ण जी सुनो बिगड़ जी, हे कृष्ण जी सुनो बिगड़ जी, ओ स्वाद नहीं आवड़ा, आज हरि आए मेरे घर पाहुना, आज हरि आए मेरे घर पाहुना, आज हरि आए। बासी से रूखे सूखे, बासी से रुके सूखे, हम हैं विदुर जी प्रेम के भूखे, हम हैं दुर्गी प्रेम के भूखे, बासी से रूखे सूखे, बासी से रुके सूखे, हम हैं विदुर जी प्रेम के भूखे, हम हैं विदुर जी प्रेम के भूखे, सब सखी धन धन धनुरानी, हम सखी धन धन मधुरानी, हर जन मान बढ़ा, आज हरि आए मेरे घर पाहुना, आज हरि आए हरि भगवान सज्जनों, भगवान विदुर जी प्रवेश करते हैं।
सागल खटखटाते हैं, द्वार खोलो। विदुरानी को होश आया, विदुरानी दौड़ करके दरवाजा खोला। बोले काहे को चिल्ला रहे हो? बोले रे जी सुनती हो, आज कन्हैया ने कहा है, मेरा बड़ा मान रखा है सभा में। आज मेरे गोविंद ने कहा है कि मैं विदुर काका के यहाँ भोजन करूंगा, इसलिए मैं ये भोग सामग्री लेकर के आया हुआ हूँ। जल्दी थोड़ा सा चौका पटा लगाओ, पता नहीं कब वो आ जाए। विदुरानी ने कहा रे वो आने वाले नहीं हो तो आए बैठे। बोले अच्छा, ये तो बड़े आनंद की बात है। दौड़ करके विदुर जी गए, देखा कि कन्हैया के सामने पत्तल पे छिलके रखे हुए हैं। कन्हैया उठा उठा करके उन छिलकों को खा रहे हैं। गूदे दूर पड़े हुए हैं केले के। दौड़ करके विदुर जी हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु हमें क्षमा करो, हमें हमारे अपराध को क्षमा करो। आज पहली बार हमारे घर में कुटिया में पधारे हैं और इस नादान ने आपको केले के छिलके खिलाए। तभी वास्तव में मेरे गोविंद को भी जो है होश आया, क्योंकि भगवान अपने भक्त के हृदय में जो प्रेम रस उमड़ा था उसका पान कर रहे थे। अचानक भगवान को भी होश आया उसी से। ओहो काका जी में तो नहीं कोई हरि को भजन सो हरि का हो, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि का भजन सो हरि का होई। हरि को भजे सो हरि का होई। उद्धव जी के कहने से विदुर जी मैत्र जी के पास गए। मैत्र जी ने दौड़ करके हृदय से लगाया और ध्यान देना क्या कहते हैं मैत्र जी, आप जैसे परम संत इस ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण की कुटिया में दौड़ करके हृदय से लगाया। विदुर जी ने कहा कि मैत्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं? इस सारी सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है? फिर किसी किसी को बचाने के लिए परमात्मा क्यों अवतार लेते हैं? मैंने सुना है कभी परमात्मा का नरसिंह अवतार होता है, कभी वामन अवतार होता है, कभी वराह अवतार होता है। ये आप मुझे सुनाने की कृपा करें। सज्जनों यहीं से मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद शुरू होता है श्रीमद् भागवत जी के अंदर। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से सृष्टि का बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं, बड़े विस्तार से, और कहते हैं कि हे विदुर जी, संसार में जो कुछ भी प्रलाक्षित होता है, जो कुछ भी देखते हो आप, वो परमात्मा की कीड़ा है। को न काऊ सुख दुख करदाता, कृत कर्म भोग सब निज कृत कर्म भोग भज भ्राता। को न काऊ सुख दुख करदाता, को न काऊ सुख दुख करदाता। निज कृत कर्म भोग निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संसार में कोई किसी को ना तो सुख दे सकता है ना तो दुख देता है, वो तो हम स्वयं अपने आप निर्माण कर लेते हैं सुख दुख का, कर्मों के प्रभाव से। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्म करेंगे तो कल सुख मिलेगा, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम दुख होगा। केवल सुख दुख अपने कर्म पर निर्भर है। इसलिए कर्म अच्छे करना चाहिए।
पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो। कोई देखे या ना देखे प्रभु तो देखता होगा। कोई देखे या ना देखे प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। लगा ले आग पानी में, अभी भी चाहे जितना भी लगा ले आग पानी में। मगर ऐसा भी दिन आएगा तेरी जिंदगानी में। मगर ऐसा भी दिन आएगा तेरी जिंदगानी में। न होगा कोई भी तेरा उसी का आसरा होगा। न होगा कोई भी तेरा उसी का आसरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे प्रभु तो देखता होगा। कोई देखे या ना देखे प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जाना वहाँ पर लोक में वंदे जरूरी है। तेरा जाना वहाँ पर लोक में खड़ी रह जाएंगे तेरे सभी बेकार के धंधे। पड़े रह जाएंगे तेरे सभी बेकार के धंधे। सहारा वो लगा देगा, सहारा कोई ना देगा किनारे वो लगा देगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे प्रभु को देखता होगा। भलाई कर भला होगा, भलाई कर भला होगा। बिहारी लाल की मोहे लागे
वृंदावन नीको रे वृंदावन नीको अली मोहे लागे वृंदावन नीको। घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी साधु सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंदनी को, दर्शन गोविंद जी को दक्षिणों लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको। अली की सेवा करते हुए बधाइयों की तालियां। निर्मल नीर बहत यमुना निर्मल नीर बहत यमुना निर्मल नीर बहत यमुना, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अली मोहे अली मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। तुलसी को अली मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको। बाके बिहारी लाल की वो अपने आप आते हैं और सुनते हैं, जिससे कि उनका उद्धार होता है। मैं निवेदन करूंगा कुछ हमारे सम्मानित, अब मैं पंडित सीताराम शर्मा जी जो पंजाबी कॉलोनी मंदिर में महंत है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। आजाद नगर मंदिर में पुजारी हैं पंडित आदेश शर्मा जी, कृपया कि वहाँ व्यास जी का सम्मान करें और अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री महेंद्र भगत जी से निवेदन करूंगा कि आप भी भक्त हैं, आप भी सेवा करते हैं, आप भी आए।
और आकर व्यास जी का स्वागत करें। मूलचंद जी, मूलचंद कश्यप जी, तो सॉरी मूलचंद जी, मूलचंद भटनागर आए और व्यास जी का स्वागत करें और अपना सम्मान प्राप्त करें। पंडित योगेश सोती जी, पंडित योगेश सोती शर्मा जी आए, समाज सेवी हैं। आप भी पंडित योगेश शर्मा जी आए और व्यास जी का सम्मान करें और अपना सम्मान प्राप्त करें। अब मास्टर परवीन जी दाहा वाले, मास्टर परवीन जी दाहा वाले मंच पर आए और व्यास जी का स्वागत करें। अब मैं याद करता हूँ बहन गीता भारद्वाज जी को, जो हमारी बहन है गीता भारद्वाज, पंडित कुंदन जो महंत हैं पंचवटी मंदिर के, उनकी माता जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और व्यास जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। बहन गीता भारद्वाज जी, इनके बाद बहन मधु कश्यप बावली रोड वाले, अर्चना जी पट्टी चौधार वाली आए और व्यास जी का स्वागत करें। बहन जी को प्रणाम। अंशिका, अंशिका जी जा जा, हमारी बिटिया अंशिका, मैं देख रहा था अभी बड़ी मस्त है बच्चे, वो भी आए और व्यास जी का स्वागत करें। इन देवियों से भी, ये हमारे जो पप्पू हैं, पप्पू भगत जी, उनकी हलवाई जी, उनकी नातिन है देवती, देवती है। कैसे परम संत हैं? देवहूति ने कहा भगवान आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, भूल गए? अरे मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, जो राजा आए थे ना, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था आपके साथ, मैं ही वो पुत्री हूँ। देवहूति बोले ओहो आप ही देवहूति, धन्य है, आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गए? अरे मैं तो तपस्या में लीन हो गया था, तुम्हें पिता के घर जाना चाहिए था, पिता के घर क्यों नहीं गए? बोली महाराज पति का घर ही पत्नी के लिए स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं होता है। पति का घर आजकल क्या होता है, जब हरि मोरी लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगने मत तोड़ना। जय श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत रहना, हरि मोरी लागी लगने मत तोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी
चल गया है नाव पुरानी, चल गया है नाव पुरानी, चल गया है नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, मोरी लागी लगन, हरी दी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है। प्याज से प्याज मत जोड़ना, प्याज में प्याज मत जोड़ना, हरी मोरी लागी लगन, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी 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 मोरी लागी लगन सज्जनों, प्रिया ने डाल दियो मालना, माता प्रिया ने डाल दियो मालना, भूल गई गलियों घर घर के डालना, भूल गई गलियों घर घर के डालना।
शरण में आए हैं तेरे दुहाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। भारत की देवियों से बड़ा आज सामना, भारत की देवियों से बड़ा आज सामना, भूल करके लालना, भूल रहे वीर तेरू मन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो कालना, माता अनसुईया ने डाल दियो कालना, भूल रहे वीर तेरू मन करके लालना, भूल रहे वीर तेरू मन करके लालना, भूल रहे वीर तेरू मन करके लालना, भूल रहे वीर तेरू मन करके लालना। आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ना पड़ा है तेरा द्वारा, ना बड़ा है तेरा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय श्री राधे, तालियों की सेवा करते हुए। हर कोने में कली साहिब लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी, चौबारा अंधियारा, घर चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय श्री राधे। तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जमने का दुखियारा, जमने का दुखियारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा, टूटी है करुणा की धारा, टूटी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मंदिर नहीं बुहारा, मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय श्री राधे। सबरी के घर आए, सबरी के घर आए, सूर शाम की बाह पकड़ साथ विदुर घर खाए, साध विदुर घर खाए, साध विदुर घर खाए। इस बात पे हमने विचारा, उस बात पे नहीं
तो जिस कथा में मन लग जाए, अध्यात्म ज्ञान मिले, वो कथा सुनते रहना चाहिए। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि परसों पंचम दिवस की कथा में भगवान श्री कृष्ण हमारे इस कथा के मध्य में पधारेंगे, उनका प्रागट्योत्सव मनाया जाएगा। और समय को देखते हुए समय ज्यादा हो रहा है। बड़ा प्यार सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा हो, कृष्ण बड़ा प्यारा तो नाम बड़ा प्यारा है। कृष्ण राधे दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, अपनी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, अपनी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा तो नाम बड़ा प्यारा है। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा भागवत भगवान की है आरती।
भगवान की है आरती, पापियों को माफ है आरती। हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शुभ करनी है दुर्हरणी, पापियों को माफ है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को माफ है आरती। को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगदंत बोल बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जय राम जय, पापियों को माफ है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ है आरती। गौरव करुणावतारम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यांते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः वन्दनं देवादिवन्दनं कुर्यात् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेनाकं महिमानः सजन्त्र्यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकटे स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम नाना सुगंध पुष्प